डॉक्टर विश्रुत, अब आपके पास आते हुए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है बच्चे। आज ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अभी तक तो ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत केवल दिल्ली में ही ऑर्डर था कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद है, लेकिन आज 12वीं तक के बच्चों के लिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया, स्कूल बंद होगा। दूसरी बात, ये ऑर्डर दिल्ली एनसीआर में लागू होगा, यानी बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। क्या सिम्टम्स बच्चों में आ सकते हैं, कितना घातक है ये प्रदूषण बच्चों के लिए? सबसे पहले तो मैं कोर्ट को थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं वो सांस की दिक्कत होते हैं। बच्चों को मोस्ट कॉमन जो अस्थमा से सफर कर रहे होते हैं उन्हें अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं। एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी से बच्चे बहुत आ रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी इमरजेंसी में। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है। एंड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, जिसमें से कि सांस तेज चलती है, ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो ये सब इश्यूज के प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज सबसे ज्यादा आ रहे हैं बच्चों में। एंड कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती है, लाइक आंखों के इन्फेक्शन, आई एलर्जीज हो गई, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस, ये सब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, क्योंकि अगर एक बच्चा इस तरह के पोल्यूशन में रह रहा है, वो बाहर की हवा से एक्सपोज हो रहा है, जाहिर सी बात है कि हम बच्चों को घर में कैद करके नहीं रख सकते हैं। उनकी ग्रोथ पर कितना असर होता है, क्योंकि ग्रोइंग एज है बच्चों की, बच्चों को तो बाहर जाना है, वो एक्सपोज होते हैं इस तरह के प्रदूषण से। अभी तक तो बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, उनकी ग्रोथ पे कितना असर पड़ेगा? बट जैसे कि एयर क्वालिटी अभी इतनी वर्सन हो चुकी है, तो बेटर है कि इंडोर्स ही रहें। क्योंकि बाहर जाने से आपके रिकरेंट वीजिंग, जिसे हम नॉर्मल भाषा में निमोनिया बोलते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इट्स बेटर टू स्टे इंडोर्स। एंड पॉल्यूशन से अगर रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं ऐसे, तो उस पर ग्रोथ भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, आज ही डॉक्टर साहब आपके पास डॉक्टर सुदीप्तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आईज, आंखें एक ऐसी चीज है, वही बात कि हम स्किन की बात कर रहे थे, लार्जेस्ट ऑर्गन हम उसको कहते हैं, लेकिन आंखें भी एक ऐसी चीज है जो सीधे एक्सपोज होती है, और सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आंखों में आ रही है। आंखों की जलन एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है, ड्राइनेस है, आंखों में जलन है, कैसे ख्याल रखें? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है, बिकॉज ये पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ चुका है। और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स आते हैं, PM 2.5, PM 10। इनसे क्या होती है, जितने भी केमिकल्स आपके आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, ये आपके एस्बेस्टोस है, बेंजीन है, लेड है, आपके डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इनमें जो एक्सपोजर है ये तो आप खत्म नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं आप इंडोर्स रह के आपका काम हो सकता है, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट अनफॉर्चुनेटली। तो जहाँ भी आप जाते हैं, इनका आंखों से जो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, चाहे बच्चों को चाहे एडल्ट्स को, हमारा ये जो रेट बढ़ गया है, इन एनी केस प्रॉब्लम होती है जब ये इतनी पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में होती है। Nearly everybody is coming with burning and itching sensation in the eyes. पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही है आंखों में, अलग अलग तरह के जो केमिकल एक्सपोजर होती है, that is also due to the vehicular pollution। उससे जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी आंखों के सरफेस में आप ये जो कांटेक्ट करते हैं, तो बॉडी की एक रिस्पॉन्स हो जाती है। और ये अगर आप इंडोर्स भी रहते हैं, आप देखेंगे यदि AQI आउटसाइड अबाउट nearly 500, घर के अंदर अबाउट 350-400 तो रहता ही है। तो जितने भी आप यूज कर लें एयर प्योरीफायर्स, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि इसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, आंखों का इलाज कैसे करें, वैसे पोल्यूशन में कैसे ख्याल रखें? मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग एडवोकेट करते हैं कि आंखों में पानी से आप वॉश करिए। नाउ दैट इज नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू, क्योंकि एक तो आपको ये भी देखना है कि आंखों में एक लुब्रिकेशन नॉर्मली आती है। ये जो लुब्रिकेशन आती है, ये इन एनी केसेस गेटिंग ड्राई, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन एयर कंडीशन एनवायरनमेंट, और उसमें आंखें वैसे ही ड्राई हो रही हैं। ऊपर से अगर आप आंखों में छींटे मारते हैं पानी के, जो कुछ लोग बोलते हैं सारे पोल्यूटेंट्स हट जाएंगे, इट इज नॉट बीइंग इफेक्टिव, इट विल मेक इट वर्स। तो मे बी व्हाट यू कैन डू इज, कुछ नॉर्मल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह की कुछ लोग गुलाब जल यूज करते हैं, त्रिफला यूज करते हैं। प्लीज डू नॉट यूज एनी सच स्टफ। नॉर्मल लुब्रिकेंट जो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करें। बिल्कुल। डॉक्टर विश्रुत, अब आपके पास आते हुए, कॉमन फ्लूज भी चल रहे हैं, और क्या फ्लू की कोई स्पेशल मेडिसिन या फिर कोई वैक्सीन है, बच्चों को लगवाने की जरूरत है या नहीं, कैसे ख्याल रखें बच्चों का, कोई टिप्स बच्चों के लिए? हाँ, हर साल एक एनुअली इन्फ्लुएंजा का शॉट रिकमेंडेड होता है। अगर आई रिकमेंड कि सब लोग बच्चे लगवाएं, स्पेशली जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। एंड फ्लू भी काफी ओवरलैप कर रहा है इस सीजन में, एंड ऑब्वियसली पॉल्यूशन के साथ फ्लू वर्सन हो जाता है।
तो देर आर सम केसेस जिनमें H1N1 पॉजिटिव आ रहा है एंड ट्रीटमेंट उसके लिए ओसेल्टामावीर होती है। तो किसी को अगर ऐसे सिम्टम्स है तो वो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें एंड फॉलो देयर पीडियाट्रिशियन एडवाइस। जी डॉक्टर पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कैसे ख्याल रखें स्किन और बालों का? जी, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं वापस आएं तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करें, बिकॉज जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके स्किन पर सेटल होते हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें। बाहर जाते वक्त फेस वॉश करें, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं जिससे कि जो भी पॉल्यूटेंट्स आपकी स्किन पे सेटल हो रहे हैं वो मॉइस्चराइजर में ट्रैप हो रादर देन वो आपकी स्किन में डायरेक्टली अंदर जाए। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अगर आपको किसी भी तरह के रैशेज आते हैं, आपको इचिंग होती है, तो तुरंत मेडिकल परामर्श लें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, जिससे कि आपको एक्जिमा वगैरह होने से पहले ही हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स लें, विटामिन सी की क्वांटिटी मेंटेन करें, बिकॉज ये जो भी आपकी स्किन में ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, जो अभी आपके टिश्यूज या सेल्स डैमेज हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, इनके रिपेयर में हेल्प करता है। बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स जैसे अनार है, बेरीज है, इनका प्रयोग करें। आंवला खाइए, तो इससे जो भी एटलीस्ट जो डैमेज हो रहा है उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर सुदीप्तो आपसे भी, क्योंकि आपने ल्यूब्रिकेंट की बात की, क्या वो बच्चों के लिए भी यूज हो सकता है? हाँ जी, बच्चों के लिए यूज हो सकती है। दो तीन चीजें और भी थी इसमें कि आप जरा जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूजर्स हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एविएशन ग्लासेस आती है जो और दे आर कवर्ड ऑल अराउंड। सम पीपल इट इज सीम टू बी हेल्पफुल। और जो बार बार मैं बता रहा हूँ, आंखों में छींटे मत लगाएं। ठीक है डॉक्टर साहब।